नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि निफ्टी 50 के ईटीएफ बेस्ट ईटीएफ सबसे टॉप ईटीएफ और मार्केट का सबसे बड़ा ईटीएफ निफ्टी 20। ठीक है, इस निफ्टी 20 से 25 से 30% तक एनुअल रिटर्न निकलने का एक तरीका मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आशा करता हूँ ये तरीका आप लोगों को हेल्पफुल होगा। ठीक है, बाकी देखिए एजुकेशन पर्पज के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई मतलब ऐसा नहीं कि ये मैं बता रहा हूँ तो इसमें बन जाएगा। ठीक है, इसमें बन जाएगा उसका कोई ये नहीं कि आपको हेल्प मदद मिल जाएगा। ठीक है, बाहर का साउंड को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चैनल के ऊपर दोस्तों फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी आपका मर्जी, फ्री है। ठीक है दोस्तों, निफ्टी 20 हमें पता है कि निफ्टी 20 टॉप इंडेक्स है और इस स्ट्रेटेजी जो मैं मार्केट के सबसे टेस्टेड इंडिकेटर जो होता है ना उससे मैं डिस्कस करूंगा, जो कि 200 मूविंग एवरेज और 15 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, तो आप अगर बिगनर हो या बिजी जॉब करते हो तो भी आप इसको ईयरली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो निफ्टी 20 पहले क्या है हम लोग समझ लेते हैं। जो ये जो निफ्टी 20 है जिसको निफ्टी 20 हम बोल रहे हैं, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50, जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स को कवर करता है। ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स को कवर करता है और निफ्टी 20 ईटीएफ एक एक्सचेंजेड फंड है जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स को आपको फॉलो करते हुए इसको ट्रैक करता है। ठीक है, मतलब जो इन्वेस्ट आप निफ्टी 50 में होती है वो निफ्टी 20 ईटीएफ में भी होती है। ठीक है, ये ईटीएफ का भी आपको पता है, इसका वॉल्यूम हो चाहे इसका वैल्यू हो, वॉल्यूम हो, इसका लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका लिक्विडिटी बहुत है और लॉन्ग टर्म पे म्यूचुअल फंड से भी ये अच्छा, सस्ता और एफिशिएंट है। इतना तो हमें सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस जगह पर मैंने डे का चार्ट लगाया निफ्टी 50 का और साथ में दो इंडिकेटर मैंने यूज़ किया, एक 15 डे का, एक 200। ठीक है, एक 15 डे हो गया, एक 200 हो गया, ये दोनों को मैंने लगा के रखा और साथ में मैंने कुछ नहीं किया, आपको 1 डे का चार्ट में मैंने लगा के रखा हूँ। ठीक है, तो 200 क्या है, 200 को हम लॉन्ग टर्म का ट्रेंड का इंडिकेटर मानते हैं। ठीक है, और 15 डे वो आपको क्या है, शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है। ठीक है, तो आप देखिए जब 15 डे में, मतलब जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जो 15 डे में है ये 200 के ऊपर होता है तो इसका मतलब हमें मार्केट का क्या है, मार्केट एक बुल रन की तरह हम समझते हैं, मार्केट का एक बुलिश ट्रेंड मिलता है हमें। और जो 15 डे है जो कि ग्रीन कलर का है आपको दिखाई दे रहा है, ये 15 डे का जैसे ही 200 के नीचे आता है तो इसका मतलब मार्केट में क्या है, एक बियरिश मोड में मार्केट चलता है, जो कि एग्जाम्पल तौर पर आपको इस जगह पर दिखाई दे रहा है। ये हो गया आपका 200, ये हो गया 15 हो गया। इससे पहले इधर भी आप देख सकते हो जो कि जुलाई 2022 को। ठीक है, उसका तो इस जगह पर 23 का शुरू में भी आपको इस जगह पर थोड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हल्का तो आया था, उसके बाद तो आया ही नहीं है, उसके बाद फिर से आया 2025 में। ठीक है ना, उसके बाद जो आया है 2025 में आया है। तो चलिए, तो दोनों का चीज़ मैंने बताया, दो इंडिकेटर है। अब इसका रूल क्या है, एंट्री रूल कैसे, जैसे हम लोग कहाँ पर एंट्री लेंगे, कहाँ पर एंट्री लेंगे, कहाँ पर एग्जिट लेंगे, वो भी चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे खास चीज़ है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, सीखने के लिए, करने के लिए नहीं। करना आपका आपके हिसाब से कीजिए, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप कीजिए, मेरा बोलने से नहीं करना है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि हम इससे भी निकल सकते हैं। साल में कम से कम दो, बेस ज़्यादा नहीं, 2 से हम 3 बार भी निकल लिए ना तो हमारा रिटर्न बहुत बन जाएगा, बहुत बन जाएगा दोस्तों, 2 से 3 बार। ठीक है, 10-10% के हिसाब से निकलेंगे तो आराम से 30% अपना कैपिटल का साल में हम निकल सकते हैं। ठीक है, तो उसी का तरीका बता रहा हूँ कैसे हम एंट्री करेंगे, हम कहाँ पर एंट्री लेंगे। तो जब देखिए 15 डीए में और 20 डीए में। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पर कि 15 डीए में और 20 डीए में, ये हो गया 20 और ये आपका 15 डीए में हो गया। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो आपको क्या करता है, डीए में के ऊपर क्रॉस करता है। जैसे ही 15 डीए में आपको दिखाई दे रहा है कि ये इधर से आया और इधर से आके ऐसे क्रॉस किया, आपको इस जगह पर क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज जो क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है, कहाँ पर, ऊपर की तरफ क्रॉस करता है। तब हम क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे, तब हम बाई करेंगे। ठीक है, तब हम लोग बाई करेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। 200 मूविंग एवरेज को 15 डे मूविंग एवरेज डे का चार्ट पे जैसे ही क्रॉस करेगा तो हम उस जगह पर बाई करेंगे। ठीक है, बॉड मार्केट में निफ्टी 50 निफ्टी 20 बाई कर लेंगे। ठीक है, मतलब मार्केट क्या हुआ आपका, लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड के तरफ एंटर कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। इस टाइम पे आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा ना 100 मतलब 100% भी आप इन्वेस्ट में डाल देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, आपको आंखों के सामने दिखाई दे रहा है ये पोजीशन में। इससे पहले भी पीछे चले जाए तो हम पीछे चलते हैं। ठीक है, पीछे चलते हैं और कहाँ है, आपको इस जगह पर दिखाई दे रहा है, देखिए इधर दिखाई दे रहा है 2023
अप्रैल में, मार्च लास्ट अप्रैल की तरफ, ठीक है। ये देखिए इधर भी है, इधर भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न देख लीजिए, उसके बाद का रिटर्न आपको कितना खतरनाक रिटर्न आया हुआ है, ठीक है। मोटा मोटी हम इस फॉर्मेट यहाँ तक भी ले रहे थे, इस जगह पर भी ले लेंगे, तो इसको आपको स्केल से मैं कर दूँ तो मोटा मोटी इस जगह पर क्रॉस किया और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है 11%, ठीक है। 11% दिखा रहा है, अभी 11% का 2 से 3 बार कर लीजिए तो 30% आपका अपने आप हो गया। तो एंट्री रूल आपको समझ में आ गया होगा। एग्जिट कैसे करेंगे? एग्जिट दोस्तों इसका उल्टा, 15 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को काट के ऊपर गया तो हमारा एंट्री उस जगह पर हम कर रहे हैं, ठीक है। एग्जिट उसके उल्टा कर लीजिए, उसकी उल्टा कर लीजिए, जैसे 15 मूविंग एवरेज 20 डीएमए के नीचे क्रॉस करेगा तब अब हम अपना सेल करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, जो जिस भाषा में आप समझ सकते हैं, ठीक है। जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख पा रहे हो, उसको क्रॉस किया, ठीक है। तो अब बोलोगे कि ये हाइट पे हमने इधर इस जगह खरीदारी किया और उसके बाद पैसा, अरे भाई इतना तो मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, 15-16% का मूवमेंट डाउन की तरफ। पैसा निकलने का मतलब पूरा पैसा उस टाइम हम निकल लेंगे। प्रॉफिट तो उससे पहले ही 10-10 बार हम तो स्विंग कर लेंगे ना, प्रॉफिट तो हम स्विंग कर लेंगे। पैसा निकलने का मतलब उस जगह प्रॉफिट बुक कैसे करोगे? आप इस लेवल पे खरीदारी किया और इधर आने के बाद प्रॉफिट बुक करोगे? ये थोड़ी होता है। प्रॉफिट हम इधर बुक करेंगे जहाँ पर मार्केट बुल रन की तरफ चल रहा है। उसके बाद नेगेटिव होता जाएगा, हम एवरेज करते जाएंगे, नेगेटिव मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, देखिए नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, एवरेज किया, एवरेज किया, एवरेज किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, कंटिन्यू मार्केट नीचे गया। इससे पहले भी मैंने बताया कि इससे पहले इस वीडियो में नहीं, दूसरे वीडियो में बताया था कि मार्केट जब बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड की तरफ डाउनफॉल होते जा रहा है तो उस टाइम क्या है, आपका बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है कभी कभी। तो अपना लॉस को मैनेज करते हुए उस टाइम हम पैसा निकल लेंगे, एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। अपना कैपिटल जो मान लीजिए आपका 10K लगा हुआ था, वहाँ से 2K तक आपका बचा हुआ, बाकी सब नेगेटिव है भाई, 2K निकल लेंगे, दूसरी जगह पर लगा देंगे, मेरे हिसाब से मैं नहीं करूँगा। और जो मेरा 8K का नुकसान हुआ ना, वो मैं टाइम से भरपूर कर लूँगा, ठीक है। मैं तो ऐसे करता हूँ। कभी कभी लॉस भी बुक करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मार्केट एक तरफा नहीं चलता है, ठीक है। कभी कभी लॉस भी बुक करना पड़ता है। और जैसे इस तरीके से मार्केट चलता है ना, उस टाइम सबसे बढ़िया तरीका है कि फिक्स डिपॉजिट कर दो, लिक्विड फंड में डाल दो, काम खत्म, काम खत्म और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको देखना है। तो स्क्रीन पे मैंने इसलिए आपको हर एक चीज़ को दिखाया कि 200 मूविंग एवरेज आपको दो जगह दिखाया, इधर भी आप देख सकते हो। और भी हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो 2023 हो गया, 2020 भी आपको दिखाई देगा। 2020 तो बहुत खतरनाक है, उसको क्या देखें, ये देखिए इधर भी क्रॉस हुआ था, उधर भी क्रॉस हुआ, इधर क्रॉस होते हुए नीचे आया, तो इस जगह पर क्या है, एग्जिट का हमारा टाइम आ चुका है। इधर क्रॉस होकर ऊपर गया, ठीक है, तो इस जगह पर एंट्री का टाइम आ चुका है। सिंपल तरीका है भाई साहब, रिटर्न क्यों नहीं बनेगा? आप लॉन्ग टाइम के साथ चल रहे हो, आपको डेली का व्यू नहीं है आपके पास कि डेली का व्यू लेके आपको चलना है, डेली का प्रॉफिट बनाना है। आप स्विंग कर रहे हो, स्विंग को देखना है। आपको लग रहा है कि और मेरे को फास्ट करना है, तो टाइम फ्रेम को कम कर दीजिए। जो टाइम फ्रेम मैंने एक दिन का लिया ना, तो टाइम फ्रेम को आप कम कर दीजिए बस, और कुछ नहीं है, कम कर दीजिए, हो गया। क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम को कम कर देने से आपको और भी अच्छा दिखाई देगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ। डे से मैंने 4 आवर्स का कर दिया, ठीक है। वो क्या हो गया, ये टाइम मांग रहा है, अच्छा चलिए 3 आवर्स का कर देता हूँ, 2 आवर्स का कर दिया मैंने। तो 2 आवर्स में आपको पूरा दिखाई देगा कहाँ ट्रेन अप डाउन हुआ है, हमेशा दिखाई देगा। देखिए देखिए, मैं शुरू से दिखा रहा हूँ, इधर से आप देख सकते हैं, ये ले ये देखिए इधर डाउन हो गया, डाउन हो गया, उसके बाद देखिए अब फिर से टच किया, उसके बाद डाउन हुआ। तो इस जगह पर एंट्री का लेवल हम ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद ये मूवमेंट को काटेगा ही काटेगा, अभी तक 200 को काटा ही नहीं है, काटा ही नहीं है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसी में और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करना पड़ेगा हमें। वो कैसे? हमें चाहिए कम से कम 25 से 30% का सालाना आपको रिटर्न चाहिए। 25 से 30% आप टारगेट लेके चल रहे हो, तो थोड़ा सा एक्टिविटी अलग से करना पड़ेगा ना। तो वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या है? क्योंकि एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमेशा ही आपको बेनिफिट ही देगा। जब बुलिश सिग्नल हमें मिल गया, बुलिश सिग्नल मान लीजिए मार्केट में बुलिश सिग्नल इस जगह पर आपको मिल गया है, ये आप इस जगह पर आप बुलिश सिग्नल आपको मिल गया कि आप इस जगह पर मार्केट क्रॉस किया है तो ऊपर जाने का चांस है, ठीक है। तो तब आप क्या करना है, एसआईपी स्टाइल में, एसआईपी स्टाइल में हर महीना थोड़ा 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 खरीदते रहना है, खरीदते रहना है। जब बेयरिश सिग्नल आएगा तब क्या करना है, सारा पैसा निकालना है। कैसे? इसका भी एक तरीका मैंने दूसरा वीडियो में बताया, ठीक है, दूसरे वीडियो में बताया था मैंने। तो इस तरीके से आप सिंपल रूल, पैसा निकालने की बात तो बाद में आएगा। पैसा निकालने के बाद क्यों लॉस में क्यों बुक करेंगे, ये भी तो एक बड़ा बहुत बड़ा सवाल है। लॉस क्यों बुक करेंगे भाई? लॉस में बैठे रहेंगे, वेट करेंगे,
अच्छी तरह से जब 2% का मैं लॉस झेल सकता हूँ, तो इस जगह पर 4% का मैं उम्मीद भी कर सकता हूँ। बस हकीकत है, ठीक है। इसके साथ थोड़ा-सा रिस्क तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रिस्क को भी थोड़ा-सा मैनेज करना है। कभी-कभी हर एक डिसीज़न क्या है, सही तरीके से आपको होता नहीं है। हर एक सिग्नल आपको सही नहीं होता है, कभी-कभी सिग्नल भी गलत होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से आपको बुलिश की तरफ दिखाई दे रहा है और आप हो गए गलत, तो आपको क्या होगा, पार्किंग मोड में चला गया। ऐसे ही होता है ना। तो फिर भी क्या होगा, आपका जो लॉन्ग टर्म के लिए जो एक सिस्टमैटिक जो आप चल रहे हो, चाहे लॉन्ग टर्म पे ये सिस्टम मार्केट क्रैश करके अपने पूरा बिल्कुल खत्म हो जाते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका पैसा भी थोड़ा-सा सही सलामत होगा, जो कि बॉन्ड में रखने से होता है, ठीक है। और इसके साथ-साथ आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ होता रहेगा। रोटेट होता रहेगा तो प्रॉफिट भी घूमते रहेगा ना, ठीक है। और हमेशा आपका पैसा जो है मेन कैपिटल को कभी भी एक जगह मत डालो, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये जो मैं सिंपल, बिल्कुल सिंपल लेकिन पावरफुल है ये, ठीक है। अब निफ्टी 20, ओनली फॉर निफ्टी 20 की बात कर रहा हूँ। निफ्टी 20 से बहुत अच्छा रिटर्न निकल सकते हैं इसमें, 20 से 30% एनुअल आपका आराम से निकल जाएगा, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 बार भी आप इसमें स्विंग कर लिया तो, ठीक है। 2 से 3 बार स्विंग कर लिया तो। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छा लगता है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।